दोस्तों, बिहार में 12वीं पास पर नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, चलिए फटाफट आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो जॉब है परमानेंट जॉब है। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में कुछ वैकेंसी आई है तो ये देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन ये फुली परमानेंट जॉब है। सैलरी भी इसमें आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या कुछ है, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, एज लिमिट, मेरिट कैसे क्या बनेगा, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन देखिए और देखिए इस भर्ती के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया। जितने भी तरह की वैकेंसी पेंडिंग है सभी वैकेंसी आ रही है। तो हर एक भर्ती से रिलेटेड आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करवाते हैं, साथ में हर एक अपडेट देते हैं। तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए यहाँ से इस वैकेंसी को लेकर फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। पहला चीज़ इसमें यह है कि 12वीं पास पर ये वैकेंसी है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा मिनिमम एज तो 18 साल, अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप भर सकते हैं। इसमें देखिए लाखों में फॉर्म फिलअप होगा। तो इससे पहले जो भी इससे रिलेटेड वैकेंसी आई है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC के माध्यम से वैकेंसी आई है। पहले देखिएगा इस तरह की वैकेंसी आती थी तो परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन लिया जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि एग्जाम के आधार पर। अब देखिए बिहार में भी जो भी तरह की वैकेंसी आती है सभी में एग्जाम लागू हो गया है। इसमें भी आपका एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों साल 2025 का पहला वैकेंसी है, इसलिए विज्ञापन संख्या 01/2025 है। पोस्ट नेम देखिएगा किट संग्रहकर्ता पोस्ट की वैकेंसी है, यानी इंसेक्ट कलेक्टर पोस्ट की ये वैकेंसी है। तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। BTSC के पास जो अधियाचना आई है, अगर आप अदर स्टेट से तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा भारत के नागरिक होना चाहिए, तो यानी इसमें लोकल का कोई कंडीशन नहीं, अदर स्टेट को भी अलाउ किया गया है। फॉर्म का डेट देखिएगा तो फॉर्म का जो डेट इसमें रखा गया 5 फरवरी 2025 से लेकर के 5 मार्च 2025 तक। फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, तो BTSC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। और हर एक चीज़ के बारे में इस चैनल पर आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो 5 मार्च तक लास्ट डेट है। इसमें लाखों में फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि इसमें देखिएगा सैलरी भी इसमें ठीक ठाक है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें क्वालिफिकेशन में कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, इस कारण से लाखों में छात्र फॉर्म भरने वाले हैं। यहाँ से और देखिएगा कुछ चीज़ों के बारे में, यहाँ से देखिएगा तो एज लिमिट को लेकर देखिएगा तो 1 अगस्त 2024 को मिनिमम एज का जो कंडीशन रखा गया 18 साल। तो अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य है। मैक्सिमम उम्र सीमा देखिएगा तो अधिकतम उम्र सीमा जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल। BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। SC/ST कैटेगरी में है 42 साल। और मिनिमम अगर आपका 18 कंप्लीट है, 1 अगस्त 2024 के अनुसार एज लिमिट काउंट किया जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा क्वालिफिकेशन को लेकर देखिए सैलरी इसमें देखिएगा तो लेवल 1 के अनुसार इसमें सैलरी है। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में देखिए ये 5200, तो 5200 जो है यहाँ पर ग्रेड पे है। ये नहीं समझिएगा कि 5200 नहीं, इसमें आपको 25,000 के अप्रॉक्स में सैलरी मिलेगा, 25,000 प्लस ही मिलेगा। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद। और जब 8वां वेतन लागू होगा तो ये 40,000 प्लस सैलरी आपका चला जाएगा। और एक वीडियो में आप लोगों को जॉब प्रोफाइल सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले, फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। DA कितना क्या मिलेगा, हाउस रेंट कितना क्या मिलेगा, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये 5200 नहीं है, 25,000 है, ये ग्रेड पे वेतनमान है, ये अलग चीज़ होता है। चलिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो इंटरमीडिएट 10+2, तो 10+2 यानी 12वीं पास पर ये वैकेंसी है। विज्ञान उत्तरी, तो साइंस से अगर आप 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये होगा कि हम PCM या फिर PCB किए हुए हैं तो क्या भर सकते हैं या नहीं, तो दोनों के लिए फॉर्म अलाउ है। या तो आप मैथ से किए हुए या फिर बायोलॉजी से किए हुए हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, यानी साइंस किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सीट को लेकर देखिएगा तो सीट यहाँ पर अनारक्षित जनरल कैटेगरी में 18 सीट है। EWS में 5 सीट है। SC कैटेगरी में 10 है। ST में 1 है। EBC में 11 सीट है। BC में 6 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अलग से आरक्षण है, 2 सीट है। कुल मिलाकर 53 यहाँ पर टोटल सीट है। इसी सीट में से 14 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और यहाँ पर दिव्यांग को लेकर है। यहाँ से आप सभी कंडीशन देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर BTSC को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो यहाँ पर है कि इसके डिसीजन के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है।
एज लिमिट 18 से 37 है, ये तो क्लियर आपको हो ही गया। सीट को लेकर देख लिए, क्वालिफिकेशन देख लिए। अब चलिए यहाँ से एग्जाम पैटर्न कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म का फी कितना क्या है, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो जनरल कैटेगरी के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते इसमें आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, खास करके एनसीएल प्रमाण पत्र। अगर आप बीसी से आते हैं तो SC ST वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये सब गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना है। यानी फॉर्म भरने की तिथि के अनुसार आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए। 1 महीने का फॉर्म भरने के लिए समय इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो दिव्यांग को लेकर स्पेशल गाइडलाइंस है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी कुछ कंडीशन है। आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क देखिए सभी भर्ती में इसी तरह से लागू है, इसमें भी है। अगर आप जनरल, EWS, BC, EBC कैटेगरी से आते हैं तो 600 रुपये। किसी भी कैटेगरी में अगर आप महिला है तो उस कंडीशन में आपको 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये, दूसरे राज्य वालों के लिए 600 रुपये। यानी महिला के लिए 150 रुपये और SC ST और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 150 रुपये का कंडीशन है। महिला में सभी कैटेगरी में 150 रुपये, बाकी सब के लिए जनरल, EWS, BC के लिए 600 रुपये का पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में। चयन प्रक्रिया देखिए, इसमें एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो परीक्षा में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का 4 ऑप्शन वाला एग्जाम ऑप्शन रहेगा। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान से, क्योंकि देखिए इंसेक्ट यानी कीट से रिलेटेड ये जॉब है, तो यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड जॉब है, इसलिए इसमें 50 क्वेश्चन 100 में से विज्ञान से संबंधित पूछा जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड देखने को मिलेगा। बाकी साइंस सेक्शन से 50 क्वेश्चन, यानी 50 इसमें बायोलॉजी का वेटेज रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में ली जाएगी और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजन किया जाएगा, CBT। तो फॉर्म इसमें लाखों में फिलअप होंगे, क्योंकि ये 12वीं साइंस वालों के लिए है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी भरेंगे फॉर्म। सीट कम है उससे कुछ खास यहाँ पर नहीं है, लेकिन फॉर्म अच्छा खासा फिलअप होगा, तो इसलिए एक से अधिक पाली में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 0.25 अंक निगेटिव काटा जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है। तो जो भी आपका परीक्षा में मार्क्स आएगा उसी के आधार पर यहाँ पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, BC के लिए 36% और EBC के लिए 34%, SC ST के लिए 32% का यहाँ पर कंडीशन, ये मिनिमम है। इससे अधिक पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म भरते इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 12वीं पास पर है इसलिए 12वीं तक का मांगा जा रहा है। मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, ये सब सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 5 मार्च 2025, तो उस समय आपको कॉलम में अपलोड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट बना लीजिए। खास करके अगर आप BC से आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, जाति आवासीय आय बनने के बाद आपको फिर से ब्लॉक में NCL के लिए अप्लाई करना है। अगर आप SC ST से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको जाति आवासीय से काम चल जाएगा। अगर आप EWS से आते हैं, EWS प्रमाण पत्र आप सभी बना लीजिए, इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म जो भी आप डिटेल्स दीजिएगा उसी के आधार पर आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी डिटेल्स जो भी है ये सब आपको मिलाया जाएगा। और देखिएगा तो फॉर्म में गलती करते हैं तो कोई भी सुधार मान्य नहीं होगा, तो इसलिए आपको सावधानी से फॉर्म फिलअप करना है। पेमेंट को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस और भी चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID बिल्कुल आपको अपना देना है। फोटोग्राफ क्लियर क्वालिटी का लेटेस्ट वाला होना चाहिए। तो यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स देख लिए। और कुछ यहाँ पर कोर्ट को लेकर कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला रहने के कारण से, तो इसमें अगर कुछ डिसीजन आता है तो इससे कुछ बदलाव यहाँ पर हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों, बिहार में 12वीं पास पर वैकेंसी आ गई है। इस वैकेंसी को लेकर आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिल गया और हम आप लोगों को BTSC की ओर से हाल फिलहाल में जो भी CBT को लेकर परीक्षा ली गई है उसमें कैसे क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है आप लोगों को करवाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसका सिलेबस पैटर्न कैसे क्या तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड भी डिटेल्स एक वीडियो आप लोगों को बनाकर देने वाले हैं। फिर आप उस अनुसार देख लीजिएगा और आपको तैयारी उसी अनुसार करना है।